ये कहानी है एक चुड़ैल की जो कि मिट्टी के अंदर रहती है एक किसान के खेत में। मिट्टी के अंदर से बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। हाँ, सबको मार डालूंगी। हा 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 हा। उसकी आवाज सुनकर वो किसान सोचते हैं कि इस जमीन को बेच देना ही ठीक है, जा किसी को दे देते हैं। अरे भैया, इसमें तो बहुत डरावनी आवाजें आ रही हैं, पहले तो भागो यहाँ से। और ये बात कहकर वहां से भाग जाते हैं। उसी गांव के पास एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते हैं। वो दोनों वो जमीन उस किसान को दे देते हैं। तो वो किसान खेत की जमीन देखने के लिए वहां पर चला जाता है और कहता है, अरे वाह, ये जमीन तो बहुत ही अच्छी है, अच्छी फसल हो सकती है यहाँ पर। अच्छे से मेहनत करूँगा तो अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। चलो अच्छी बात है, कम दाम में अच्छी जमीन मिल गई। तभी वहां पर वो आ जाता है जिनकी पहले जमीन होती है। वो उसको कहता है, अरे भैया, हमको पैसे टाइम से दे देना, कहीं वो बात हो तुम भाग जाओ और हम तुम्हारे पीछे पीछे। तो किसान उसको कहता है, अरे नहीं भैया, ऐसी बात थोड़ी ना है, मैं एक ईमानदार इंसान हूँ, आपके पैसे लेकर नहीं भागूंगा। आप निश्चित रहिए, जैसे ही काम होगा आपको पैसे मिल जाएंगे। तो वो लड़का ये बात कहकर वहां से चला जाता है और किसान भी अपने घर की ओर जाने लगता है। उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो चुड़ैल का पत्थर ही होता है वहां पर फेंका हुआ, और उसके पैर में से खून निकलकर वो खड्डे में चला जाता है। किसान कहता है, अरे ये क्या हो गया, चोट लग गई पैर में। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले घर जाकर पैर को ठीक कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर हल लेकर आ जाऊंगा और खेती स्टार्ट कर दूंगा। ये बात कहकर वो वहां से चला जाता है। खड्डे में खून गिरने की वजह से मिट्टी के अंदर जो चुड़ैल होती है उसके मुंह के अंदर वो खून चला जाता है और वो चुड़ैल जाग जाती है। चुड़ैल जागकर बहुत ही खुश होती है और कहती है, बहुत दिनों के बाद आज एक इंसानी खून मिला है, कितना अच्छा है। आजाद हो गई मैं, अब इस मिट्टी से बाहर निकलूंगी और सबको खा जाऊंगी। और रात का समय होता है, वहां से एक लड़का गुजर रहा होता है। वो देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक लड़की रो रही होती है, बहुत ही बुरे तरीके से। और वो उसको कहता है, अरे तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ तुमको, क्या किसी ने तुमको मारा, क्या तुम इसी गांव से हो क्या, और यहाँ पर बैठ के क्यों रो रही हो, बताओ हमको, हम आपकी मदद कर देंगे, जल्दी से बताओ हमको, यहाँ पर इससे रो क्यों रहे हो। लेकिन वो चुड़ैल होती है और वो रोती रहती है और वो लड़का उसकी तरफ देखता रहता है। थोड़ी देर के बाद देखने के बाद उसका रोना बंद हो जाता है। तो वो लड़का उस लड़की को फिर से कहता है कि तुम खड़ी हो जाओ और कोई समस्या है तो मुझको बताओ। अरे बता भी दो अब, कब से रोए ही जा रही हो, क्या तुमको गाँव जाना है तो मेरे साथ चल सकती हो। और जैसे ही वो लड़का आगे बढ़ता है वो चुड़ैल उसकी ओर देखती है और बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अरे बाबा, ये तो एक चुड़ैल निकली, अरे 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 भागो भागो भागो। और जैसे ही वो भागने लगता है वो चुड़ैल उड़कर उस लड़के को पकड़ लेती है और कहती है, कहाँ जा रहा है, मैं बहुत सालों से भूखी हूँ, मुझको इंसानी खून चाहिए, खून पीने वाली चुड़ैल हूँ मैं। अब मरने के लिए तैयार हो जा, बहुत टाइम से भूखी हूँ। वो लड़का रोता है और चुड़ैल से कहता है कि उसको छोड़ दे, लेकिन चुड़ैल उसकी एक बात नहीं सुनती, क्योंकि चुड़ैल बहुत सालों से भूखी होती है और उसको इंसानी खून बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। वो बेचारा चिल्लाता है लेकिन चुड़ैल उसको गले से पकड़कर वहीं पर मार देती है और उसका सारा खून पी लेती है। अगले दिन सुबह होती है, किसान और उसकी पत्नी उसी खेत में आते हैं। किसान की पत्नी अपने पति को कहती है कि यहाँ पर जमीन तो बहुत ही बड़ी है, यहाँ पर खेती अच्छे से करेंगे तो अच्छी आमदन हो सकती है। तो वहां पर दोनों बात कर रहे होते हैं। किसान कहता है,
हाँ हाँ, यहाँ पे अच्छी खेती हो सकती है। तो किसान की पत्नी देखती है कि जमीन पे एक हीरा पड़ा है और उसको उठा लेती है। अरे जी, देखिए, ये तो एक हीरा लग रहा है, बहुत कीमती होगा, क्या हमको इससे साथ ले चले? तो किसान कहता है, अरे नहीं, ये यहाँ पर मिट्टी में होगा, किसी का गिर क्या होगा, हमको वापस करना चाहिए, हम ईमानदार किसान हैं। और उसको उठाकर वो अपने साथ ले जाते हैं कि गांव में से किसी का यो हीरा गवाच गया होगा। तो शाम के समय होता है, चुड़ैल फिर से बहुत ही ज्यादा भूखी होती है और वो हीरा चुड़ैल का होता है। चुड़ैल कहती है, बहुत भूख लगी है और मेरा मुझको हीरा भी नहीं मिल रहा, लगता है ये गांव वालों ने चुराया होगा। और ये बात कहकर वो गांव की ओर चली जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो देखती है कि एक घर में से बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी आ रही है, शायद उसके हीरे की ही वो रोशनी होगी। तो चुड़ैल वहां पर खड़ी होती है। वो कहती है, ये इस इंसान की इतनी हिम्मत, मेरा हीरा चुराने की कोशिश की। तो वो उस घर की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वो खिड़की में कड़कर देखती है कि किसान की पत्नी के हाथ में हीरा है और वो कह रही होती है, कितना कीमती होगा हीरा, अगर हम इसको बेच दें तो हमारी जिंदगी में कभी समस्या नहीं होगी। इनको तो बताना ही पड़ेगा इसकी कीमत कितनी है, शहर में जाएंगे और इसको बेचकर अच्छा पैसा कमाएंगे। तभी चुड़ैल खड़ी होती है और कहती है, मैं तुझको हीरा बेचने नहीं दूंगी, अब देख तुझको कैसे बताती हूँ। और ये कहकर वो घर के अंदर आ जाती है। किसान की पत्नी चुड़ैल को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है। चुड़ैल उसकी पत्नी को कहती है तो किसान की पत्नी बहुत ही ज्यादा डरी होती है और चुड़ैल के सामने कहते है, चुड़ैल, अरे तुम कहाँ से आ गई इस घर में, अरे निकलो यहाँ से और हमको छोड़ो, अरे चुड़ैल आई, चुड़ैल आई। तो चुड़ैल कहती है, ये हीरा जो तुम्हारे हाथ में है ये मेरा है। जैसे ही चुड़ैल आगे बढ़ती है, किसान भी वहां पर आ जाता है चुड़ैल को देखकर। तो चुड़ैल उसको कहने लग जाती है, हा 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 हा, मरने के लिए तैयार हो जा, तुम्हारी पत्नी ने मेरा हीरा चुराया। तभी किसान कहता है, अरे नहीं, चुराया नहीं, हमको लगा किसी का गिर गया होगा तो हम उसको वापस करने के लिए उठाए आए थे, हमने चोरी नहीं किया। अगर तुम्हारा है तो तुम इसको वापस ले सकती हो, लेकिन हमको कुछ मत कहो। लेकिन चुड़ैल बहुत ही ज्यादा शातिर होती है और वो कहती है, ऐसे कैसे, तो मैं तुम्हारी पत्नी के अंदर जा रही हूँ, तुम तो उसको नहीं मार सकते, मुझको मारने की कोशिश मत करना। और ये कहकर वो चुड़ैल उसकी पत्नी के अंदर चली जाती है। कुछ टाइम समय के लिए किसान की पत्नी वहां पर बेहोश हो जाती है। किसान बेचारा बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाता है कि चुड़ैल उसकी पत्नी के शरीर के अंदर चली गई, अब वो चुड़ैल का कुछ कर भी नहीं सकता। तो वो थोड़े टाइम बाद देखता है उसकी पत्नी चुड़ैल बनी होती है, आंखें लाल होती हैं और वो उस वक्त किसान को कहती है, अब तो तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी पत्नी के शरीर के अंदर हूँ। तो किसान कहता है, अरे तुमको क्या चाहिए? तो वो बाहर से कुत्ता उठाकर चुड़ैल के लिए खाने को लेकर आता है। चुड़ैल को भूख तो लगी थी आज तो इस कुत्ते से काम चला लूंगी, लेकिन तुमको रोज मेरे के लिए इंसान लाना होगा। और ये कहकर वो कुत्ते को वहीं पर खाने लगती है। किसान बेचारा वहां पर खड़ा होता है और अपने घर से बाहर जाकर जिसकी जमीन होती है उसको बताता है कि ऐसे करके मिट्टी में से चुड़ैल बाहर निकली। उस लड़के को पहले से ही सब पता होता है और वो कहता है, अरे भाई, हमको पहले ही पता था कि वहां पर चुड़ैल है, हमको तुमने बताया ही नहीं। तो किसान कहता है, अरे भैया, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? वो चुड़ैल मेरी पत्नी के शरीर में चली गई है, हमको कुछ करना होगा, नहीं तो वो उसको मार देगी। तभी वो दोनों एक तांत्रिक के पास चले जाते हैं और तांत्रिक को सारी बात बता देते हैं। तांत्रिक उनको कहता है, कोई बात नहीं बच्चा, मैं उस चुड़ैल को अच्छा सबक सिखा दूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा खतरा है। वो ऐसी बात कहकर वो तीनों किसान के घर की ओर चले जाते हैं। चुड़ैल बिस्तर पे ही बैठी होती है।
और वो देखती है कि 3 लोग सामने आ रहे हैं और वो किसान को कहती है, तू तो मेरे लिए सच में इंसान ले आया। आज तो मैं अच्छे से खून पीऊंगी इनका। मरने के लिए तैयार हो जा, मुझको बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। तभी तांत्रिक अपना जादू उस चुड़ैल पे कर देता है और चुड़ैल हिल नहीं पाती और तांत्रिक उसको कहता है, इस चुड़ैल से बाहर निकल। तो चुड़ैल कहती है, अरे ओ बाबा, तुम्हारा जादू किसी काम का नहीं। अगर तुमने मुझको कुछ किया तो इसकी पत्नी भी साथ में मर जाएगी। अब देख, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो तांत्रिक कहता है, अरे मूर्ख चुड़ैल, तुझको मैं अभी उसी पत्थर में डाल रहा हूँ जिसमें से तुम बाहर आई। तो चुड़ैल क्षमा मांगती है और बाबा कहती है, नहीं बाबा, मुझको फिर से पत्थर में मत डालो। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, किसी को परेशान नहीं करूंगी। तभी वहां पर किसान खड़ा होता है, वो भी कहता है और बाबा उस चुड़ैल को कहता है, अब नहीं, तुमको मरना ही पड़ेगा। लेकिन वो चुड़ैल बहुत ही ज्यादा कहती है, छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन बाबा अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को पत्थर की ओर भेज देता है और वो चुड़ैल फिर से उस हीरे में चली जाती है और एक पत्थर